दोस्तों एक विधवा महिला जिसकी उम्र लगभग 25 साल की होती है, वो अंग्रेज से कमरे का किराया वसूलने के लिए जाती है। जैसे ही वो दरवाजा खटखटाती है तो बूढ़ा अंग्रेज वो कमरे में बैठा होता है। उस विधवा महिला को देखता है तो देखकर एकदम से पागल सा हो जाता है। इतनी ज्यादा खूबसूरत होती है और उसकी पर्सनैलिटी एकदम बहुत अच्छी होती है। उस विधवा महिला का नाम पायल होता है। पायल दिखने बाहर में बेहद खूबसूरत होती है और अपने कमरे को किराए पे उठा देती है और जिसमें वो बूढ़ा अंग्रेज रहता है। जैसे ही वो किराया लेने के लिए अंग्रेज के पास पहुंचती है तो अंग्रेज उसको देखकर पागल सा हो जाता है और एक ऐसी डिमांड कर देता है जिसको सुनकर पायल हैरान हो जाती है। वह बूढ़ा अंग्रेज कहता है कि तुम इतनी ज्यादा खूबसूरत हो, मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहता हूँ और तुम्हारी मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ। और इस तरीके से पहले तो कुछ देर तक वो पायल विचार करने लगती है। विचार करने के बाद सोचती है कोई बात नहीं, 2 मिनट की बात है, ये लाखों रुपए मुझे देने के लिए तैयार है, इसके साथ संबंध बना लेती हूँ। ये बूढ़ा है और ज्यादा समय तक नहीं संबंध बना पाएगा, ये सोचकर उसके मन में लालच आ जाता है और उससे हाँ कह देती है। और हाँ कहने के बाद जैसे ही उसके कमरे में चली जाती है, फिर क्या होता है दोस्तों, बूढ़ा अंग्रेज उसके साथ इतने दर्दनाक तरीके से संबंध बनाता है कि उसकी चीखें निकलने लगती है और वो वहां से भागने की कोशिश करने लगती है। लेकिन वो मन में सोचती है कि उसने 1 लाख रुपए दिए, लेकिन बूढ़ा अंग्रेज संतुष्ट नहीं हो जाता जब तक वो वहां से नहीं जाती है। अब इस तरीके से दोस्तों वो लालच में इतनी पड़ जाती है कि रोजाना उसके साथ संबंध बनाने लगती है। पायल बूढ़े अंग्रेज के साथ संबंध बनाने लगती है, लेकिन एक दिन की एक महिला उन दोनों को संबंध बनाते देख लेती है और देखने के बाद वो सारे मोहल्ले को बता देती है। उसके बाद एक ऐसा कांड हो जाता है जिसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसार सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों दिल्ली के रजन नगर के एक कॉलोनी में रहने वाले लक्ष्मण प्रसाद की एक इकलौती लड़की होती है जिसका नाम पायल होता है। पायल की उम्र लगभग 25 साल होती है, दिखने बाढ़ने में बेहद खूबसूरत होती है। उसको देखकर हर कोई उसके मन में गलत विचार करने लगता है। दोस्तों जब उसकी लड़की जवान हो जाती है पायल, तो लक्ष्मण प्रसाद को चिंता होने लगती है, उसकी शादी के बारे में सोचने लगते हैं। तो जगह जगह से रिश्ते भेजने लगते हैं। दोस्तों एक दिन ऐसा होता है उन्हें बड़ा अच्छा रिश्ता मिल जाता है। वहीं के रहने वाला एक बड़ा बिजनेसमैन जिसका नाम गोपाल होता है। गोपाल दिखने बारने में बेहद अच्छा स्मार्ट होता है और उसकी शादी करा दी जाती है। दोस्तों जैसे उन दोनों की शादी करा दी जाती है, उनका शारीरिक संबंध बहुत बेहतर तरीके से बनता है। पायल गोपाल से बहुत ज्यादा संतुष्ट रहने लगती है, उनकी जिंदगी बहुत अच्छे से कटने लगती है। दोस्तों फिर क्या होता है, 1 साल के बाद दुर्घटना में गोपाल की मौत हो जाती है। अब तो पायल जो विधवा हो जाती है उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है। अब वो सोचती है कि आगे की जिंदगी कैसे कटेगी। अपने पिता के घर पर चली जाती है। उसके पिता जो होते हैं उससे बहुत ज्यादा उसकी जिंदगी को देखकर बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं कि उसकी बेटी पायल भरी जवानी में विधवा हो गई, अब उसकी जिंदगी कैसे कटेगी। अब वो सोच के परेशान होने लगते हैं। फिर सोचते हैं कि इसकी दूसरी शादी करा दी जाए, बाकी की जिंदगी ये अच्छे से काट लेगी। लेकिन दोस्तों फिर रिश्ता ढूंढने लगते हैं। जब काफी समय बीत जाता है तो उन्हें रिश्ता नहीं मिलता है, क्योंकि वो एक विधवा होती है। अब विधवा को जल्दी रिश्ता नहीं मिल पाता है। दोस्तों दिल्ली के रहने वाले एक बुजुर्ग आदमी जिनकी उम्र लगभग 52 साल की होती है, जिनका नाम रामपाल होता है। रामपाल की उम्र लगभग 52 साल होती है और उनकी पत्नी का बहुत पहले निधन हो चुका होता है। उन्हें खाने पीने की परेशानी होने लगती है, इसलिए वो शादी करने के बारे में सोचने लगते हैं। जैसे ये बात लक्ष्मण प्रसाद को पता चलती है, पायल की और रामपाल की शादी कराने के बारे में सोचने लगते हैं। फिर उन दोनों की बातचीत हो जाती है और पायल की जो शादी है उस रामपाल 52 साल के उम्र के व्यक्ति के साथ उसकी शादी करा दी जाती है। दोस्तों जैसी शादी तो हो जाती है, लेकिन जैसे ही सुहागरात का समय आता है वो बूढ़ा व्यक्ति पायल को संतुष्ट नहीं कर पाता है। अब उसको संतुष्टि नहीं मिल पा रही थी। पायल जो होती है वो और ज्यादा दुखी रहने लगती है, क्योंकि उसे परिवार तो मिल जाता है लेकिन संतुष्टि नहीं मिल पाती है। लेकिन वो क्या करती क्या, लेकिन उसे जिंदगी काटना होती है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। दोस्त पति रामपाल की भी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। विधवा अकेली जिंदगी काटने लगती है। उसका काफी बड़ा घर होता है। अब उसके 4 कमरे होते हैं, 3 कमरे के किराए पर उठाने के बारे में सोचने लगती है। इसलिए अगर जिंदगी बाकी काटना है तो 3 कमरे किराए पर उठा देगी, 1 कमरे पर अकेली रहने लगेगी। अब इस तरीके से कमरे को किराए पर उठाने के बारे में सोचने लगती है। मोहल्ले पड़ोस वालों को इसके बारे में बता देती है कि कोई भी किराएदार हो मुझे बता देना, और ये 3 कमरे में किराए पर उठाने के लिए तैयार हो। किसी के द्वारा एक
अंग्रेज को ये पता चलता है कि यहाँ कमरे किराए पर खाली है। तो वो अंग्रेज, बूढ़ा अंग्रेज जिसका नाम जॉनसन होता है, जॉनसन जैसे ही वहां पहुंचता है तो दरवाजा खटखटाता है तो देखता है कि बाहर एक खूबसूरत सी महिला बाहर निकल के आ रही है जिसका नाम पायल है। पायल दिखने बाद में बेहद खूबसूरत होती है और एकदम से जवान लग रही होती है। अब उसे देखकर जॉनसन तो बड़ा, उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वो सोचता है कि यहाँ अगर रहने मिल जाए तो जिंदगी सुकून की कट जाएगी, मतलब यहाँ अच्छे से वो रह सकेगा, शांति का माहौल होता है। पायल कहती है तुम्हें क्या चाहिए? मैंने सुना है कि यहाँ पर कमरे किराए पर मिलते हैं। तो वो कहती है पायल, हाँ मैं कमरे किराए पर देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किराया 10,000 रुपये लगेगा। यहाँ तुम बहुत शांति से रह सकते हो क्योंकि मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, मेरे साथ रहने वाला कोई नहीं है। तो वो जब ये बात वो जॉनसन सुनता है और कहता है कि यही तो मैं चाहता था, यही इसी तरह की शांति के माहौल में मैं रहना चाहता हूँ, और किराया कितना है? तो वो कहती है 10,000 रुपये। तो वो 10,000 रुपये उसे दे देता है एडवांस में और कहता है कि मैं 2 दिन बाद अपना सामान लेकर यहाँ आता हूँ। अब इस तरीके से चला जाता है। फिर 2 दिन के बाद वो अंग्रेज फिर अपना सामान लेकर वहीं पर सेटल हो जाता है। अब दोस्तों धीरे धीरे समय बीतता जाता है, 1 महीने का समय हो जाता है। पायल जो होती है जॉनसन के कमरे में किराया लेने के लिए जाती है। जैसे ही कमरे में जाती है तो जॉनसन वहाँ कुछ बैठा हुआ कुछ काम कर रहा होता है। जैसे ही वो कमरे में पायल को देखता तो देखकर एकदम से अचंभित हो जाता और सोचता कि पायल मेरे कमरे में आखिर क्यों आई है। जॉनसन कहता है इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं, मैं किराया देने के लिए तैयार हूँ। 52 साल के अंग्रेज जॉनसन की नीयत है वो गड़बड़ाने लगती है और पायल से कहता है, जॉनसन जो होता है वो खुले विचारों का होता है, साफ साफ बात पायल से कहता है। पायल से कहता है तुम यहाँ अकेली रहती हो भरी जवानी में, अगर तुम मेरे साथ संबंध बनाओ तो मैं एक रात अगर तुम मेरे साथ संबंध बनाओ तो मैं तुम्हें मुंह मांगी रकम देने के लिए तैयार हूँ। पायल पहले तो कुछ देर तक विचार करती है, फिर सोचने लगती है कि 2 मिनट की बात है, ये बूढ़ा अंग्रेज मेरे साथ क्या कर पाएगा, और उससे हाँ कर देती है। हाँ करने के बाद फिर रात का जैसी समय आता है वो उसके कमरे में चली जाती है। जाने के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। जैसे ही वो बूढ़ा अंग्रेज उसके साथ संबंध बनाता है तो संबंध इस तरीके से बनाता है उसकी दर्दनाक चीखें निकलने लगती है और वो दर्द से तड़पने लगती है। दोस्तों वो सोचती है कि ये तो बूढ़ा अंग्रेज है, लेकिन अंग्रेज इतना ज़्यादा फिट होता है कि उसकी हालत को ख़राब कर देता है। अब तो वो वहाँ से निकलने के बारे में सोचने लगती है, लेकिन ये भी सोचती है कि 1 लाख रुपये उस अंग्रेज ने दिए, उसका साथ देने लगती है। जब वो अंग्रेज उससे संतुष्ट हो जाता है, थक हार जाता है, तब वो वहाँ से चली जाती है। अब क्या होता है दोस्तों, पैसे के लालच में पायल जो होती है वो इतनी ज़्यादा अंधी हो जाती है कि उससे कई बार उसके साथ संबंध बनाने लगती है। जब भी मौका मिलता है उसके साथ संबंध बनाती है। एक दिन ऐसा होता है वो अंग्रेज उस पायल के साथ संबंध बना रहा होता है, उसकी दर्दनाक चीखें निकल रही होती है। वो उसके पड़ोस की महिला उसके घर में पायल के घर में कुछ सामान लेने के लिए आती है, लेकिन पायल कहीं नजर नहीं आती। लेकिन पास वाले कमरे में जाकर देखी तो उसकी दर्दनाक चीखें निकलने लगती है। अब जैसे ही जाकर वो साइड के विंडो से झांक कर देखती है वो महिला, तो देखती है कि वो अंग्रेज के साथ बहुत दर्दनाक तरीके से संबंध बना रही होती है। और इस तरीके से वो संबंध बनाते हुए देख लेती है तो मोहल्ले पड़ोस वालों को वो महिला बता देती है। पार सारे मोहल्ले वाले इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं कि पायल ये सब काम करने लगी है, पैसे के खातिर ये सब कराती है। तो तुरंत पुलिस को फोन कर देते हैं। पुलिस आती है। पुलिस जॉनसन को और उसको पायल को गिरफ्तार करके थाने ले जाती है। थाने ले जाने के बाद उन दोनों से पूछताछ होने लगती है। दोस्तों जैसे ही पूछताछ होने लगती है तो पायल से पुलिस वाले पूछते हैं, ये अंग्रेज तुम्हारे साथ संबंध जबरदस्त बना रहा था या तुम्हारी इच्छा के अनुसार बना रहा था? फिर वो क्या कहती है दोस्तों, कहती है ये मेरी इच्छा के अनुसार ही संबंध बना रहा था। दोस्तों पुलिस जो होती है जॉनसन को तुरंत यहाँ से जाने के लिए कहती है। जॉनसन अपने सामान पैक करके वहां से निकल जाता है और उस तरीके से पायल जो होती है वो अकेले ही अपनी जिंदगी को निर्वाह करने लगती है। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद हमें किसी की भावना को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि सच्ची घटना को आपके सामने लाना होता है।